रावत को टिकट मिल चुका है, जबकि दक्षिणी दिल्ली सीट पर रमेश विधूड़ी की जगह रामवीर सिंह विधूड़ी को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। तो दिल्ली में बड़े पैमाने पर आप फेरबदल कह सकते हैं, लेकिन इस फेरबदल के बीच में सबसे बड़ी बात क्या है? मनोज तिवारी पर पार्टी का भरोसा गायब है। जनता पार्टी ने किसी एक उम्मीदवार को तीसरी बार रिपीट किया है, तो वो है भोजपुरी के सुपरस्टार मनोज तिवारी। मनोज तिवारी इस वक्त हमारे साथ हैं और इस बार तो भोजपुरी की लॉटरी लग चुकी है। मुझे लगता है 4 भोजपुरी गायकों को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। पहले से तिकड़ी तो थी ही मौजूद और आप लोग का हमने पहले इंटरव्यू भी किया है आपके घर पे ही। मनोज जी, क्या देखा केंद्रीय नेतृत्व ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, कि आपको तीसरी बार इस सीट पे मौका दिया जहां 4 सीटों पर उम्मीदवार बदले गए? नहीं, बड़ी कृपा है, बड़ी धन्यवाद है नरेंद्र मोदी जी का। जितना भी हम धन्यवाद के लिए शब्द हमारे छोटे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का धन्यवाद और हमारे शीर्ष नेतृत्व का, अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी, सभी का। और सबसे बड़ा देखिए ना, अभी तो मुझे हमारे क्षेत्र के लोग जो प्यार दिए हैं, कल रात से ही 8 बजे से ही यहाँ पे सब लोग बैठे हुए हैं। मैं सो गया, लोग बैठे हुए हैं। तो ये जो प्यार है, शायद उसी के लिए हमको ये चांस मिला। लेकिन इससे अलग भी एक बात है कि मान लीजिए मुझे सीट नहीं मिलती, मुझे कोई और काम दिया जाता, तो भी मैं उसी भाव से करता। तो अब भारतीय जनता पार्टी के संस्कृति में टिकट मिलना और न मिलना में बहुत अंतर नहीं है। पार्टी हमें जो काम दे रही है हम वो करने को तैयार है और यही सबका भाव है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एकजुट हो गए हैं, मुकाबला तो कड़ा होगा। या हैट्रिक बना लेंगे आप कह रहे पीएम तो जीतेंगे, आपको चुनौती मिलेगी? नहीं, एक तो हम चुनौतियों से घबराते नहीं और दूसरी बार कोई चुनौती है ही नहीं। चुनौती तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के लिए बन गए हैं। बीजेपी की लिस्ट पर आप नेता सौरभ भारद्वाज ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी की करनी और कसनी में बहुत फर्क है। मंत्री और आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर सौरभ भारद्वाज। सौरभ जी, बीजेपी की लिस्ट पर आम आदमी पार्टी की क्या प्रतिक्रिया है? 4 नए चेहरों को मौका दिया गया है, या हम यूँ कहें कि 4 टिकट काट दिए बीजेपी ने। 4 नहीं, दिल्ली में 7 में से 6 सीटें बदली जाएंगी। सिर्फ एक ही सीट को दोबारा भारतीय जनता पार्टी देगी और ये खबर कई महीनों से दिल्ली के राजनीतिक गलियारों के अंदर है। सवाल भारतीय जनता पार्टी से ये है कि जब आपके सांसद ज़मीन पे दिखते ही नहीं है, दिल्ली के लोगों की लड़ाई लड़ते ही नहीं है, तो दिल्ली वाले उनको वोट क्यों दें? अब लगभग तस्वीर साफ हो गई, उम्मीदवार कौन होंगे, आपकी रणनीति क्या होगी और अब आप आगे कैंपेनिंग कब से एकदम फुल फ्लेश तरीके से शुरू करने वाले? देखिए, हमारा बड़ा साफ है। आपका इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आपके साथ हो, आपके दुख सुख में आपके साथ हो, जनता के बीच का हो। जब केंद्र सरकार से कुछ कराना हो, दिल्ली के व्यापारियों की कोई समस्या हो, दिल्ली के अनऑथराइज कॉलोनी की समस्या हो, दिल्ली की बहनों की कोई समस्या हो, तो वो उनकी आवाज़ संसद में उठाए। ऐसे ज़मीनी जुझारू लोगों को आम आदमी पार्टी ने इस बार टिकट दिया है और मुझे लगता है कि जनता उनको इस बार पसंद करेगी। टिकट मिलने के बाद बांसुरी स्वराज ने बीजेपी नेतृत्व का आभार जताया और कहा कि वो पीएम नरेंद्र मोदी की विकास की नीतियों पर जनता से वोट मांगने जा रही हैं। कब से कैंपेन लॉन्च होगा, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है, क्या रणनीति रहेगी? और अब इंडिया गठबंधन दूसरी तरफ है, आपके जो अपोजिशन है वहाँ कोई अब आमने सामने की सीधी लड़ाई है। कैंपेन तो लॉन्च हो चुका, हम तो वैसे ही जनता के बीच में हैं, तो इसलिए कैंपेन लॉन्चिंग की कोई फॉर्मल चीज़ थोड़ी होती है। और रही बात इंडी अलायंस की, जो आप गठबंधन की बात करें, तो मैं निश्चिंत हूँ, क्योंकि देखिए जनता बहुत समझदार है। इंडिया अलायंस एक स्वार्थ की राजनीति पे टिका हुआ है। जब आप स्वार्थ की राजनीति करते हैं ना, तो आप राष्ट्रहित और राष्ट्र धर्म और राजधर्म तीनों की बलि चढ़ाते। अब आप देख लिए संदेश खाली में जो हुआ, या अंकुश नारंग जी ने जो एक माइनर के साथ छेड़छाड़ करी, यानी दोनों में ही महिलाओं के साथ अपराध हुआ, लेकिन ना कांग्रेस बोली ना आम आदमी पार्टी बोली। इंडिया अलायंस का प्रत्येक सदस्य शांत है, चुप्पी साधे है। इसी तरह अगर आप देखें, जब सनातन पे अभद्र टिप्पणी हुई, तब भी इंडिया अलायंस का प्रत्येक सदस्य शांत था, चुप्पी साधे था। इसलिए मैं कहूंगी कि स्वार्थ की राजनीति के कारण इंडिया अलायंस जर्जर कर भुरभुरा जाएगा। मुझे पता है आपका शेड्यूल पैक है, 1-2 सवाल छोटे छोटे और आज इस मौके पर मैम को याद कर रही हैं आप, सुषमा स्वराज मैम, क्या कहना चाहेंगी?
जी बिल्कुल उनकी खलिश महसूस हो रही है, लेकिन मैं कहूँगी कि उनका आशीर्वाद ज़रूर मुझ पर बरस रहा है और जहाँ भी होंगी ज़रूर मेरी बलाइयाँ ले रही होंगी। दक्षिणी दिल्ली से टिकट मिलने पर रामवीर सिंह बिधूड़ी ने न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत और दिल्ली में बीजेपी की सभी 7 उम्मीदवार भारी मतों के अंतर से जीतेंगे, ऐसा उन्होंने दावा किया। रमेश बिधूड़ी का टिकट कटा, सहयोग मिलेगा, कहीं नाराज तो नहीं होंगे वो? नहीं, आपको मिलेगा सहयोग, क्योंकि आपके घर से उनके घर की दूरी भी ज्यादा नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जब तक कैंडिडेट्स अनाउंस नहीं हो जाते हैं तो हर कार्यकर्ता अपने लिए प्रयास करता है, और जब एक बार पार्टी लीडरशिप फैसला ले लेती है तो भाजपा का कार्यकर्ता बहुत ही समर्पण भाव से, बहुत ईमानदारी के साथ वो कार्य करता है। इसलिए आज भाजपा दुनिया के सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। तो रमेश बिधूड़ी का सहयोग मिलेगा? बिल्कुल, क्यों नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा ना। अंतिम सवाल आपसे, उधर गठबंधन बन गया है इंडिया अलायंस का, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का। आम आदमी पार्टी से सही राम पहलवान है, टक्कर कितनी बड़ी होगी? क्योंकि दोनों मिल जाते हैं तो एक के लिए तो थोड़ा भारी होगा, कठिन होगा। मैंने आपको बताया ना, दोनों मिले चारों मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक तरफा चुनाव हो रहा है, और आप जब मैं अपना कैंपेन शुरू करूंगा तो मेरे साथ चलना, तो आपको अंदाज लग जाएगा कि खाली हर जाति धर्म के लोग, आप देखकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि किस तरह से हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन, किस तरह से वो मोदी जी का दीवाना है। आप जब मेरे साथ चलेंगे तो आपको देखने को मिलेगा। एक बार फिर आपको बधाई सर, न्यूज 18 इंडिया से बातचीत करने के लिए और आपको टिकट के लिए बहुत धन्यवाद आपका। तो हमसे बात कर रहे थे रामवीर बिधूड़ी। इनका साफ कहना है कि 70% वोट जो है इस बार बीजेपी को दिल्ली में मिलेगा, और रमेश बिधूड़ी का भी सहयोग मिलेगा, और इंडिया अलायंस के उम्मीदवार को ये भारी मतों से हराएंगे। कैमरा पर्सन केडी के साथ नीरज कुमार, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली। बीजेपी ने मध्य प्रदेश की 24 सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं, जबकि 5 सीटों को फिलहाल होल्ड किया है। जिन सीटों पर बीजेपी ने अभी तक उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया, उनमें इंदौर, धार, उज्जैन, छिंदवाड़ा और बालाघाट सीट शामिल है। इनमें से केवल छिंदवाड़ा सीट पर बीजेपी को 2019 में हार मिली थी, जबकि बाकी की 4 सीटों पर बीजेपी को 2019 में जीत हासिल हुई थी। इसलिए इन जो 4 सीटों की हम बात कर रहे हैं, उसमें छिंदवाड़ा पे सबसे ज्यादा फोकस है कि किसको बीजेपी टिकट देती है, क्योंकि ये हारी हुई सीट है। तो कौन वो चेहरा होगा जो जिताऊ कैंडिडेट साबित होगा? भोपाल से बीजेपी ने इस बार साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का टिकट काट दिया है। इसे लेकर साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि ना मैंने पहले टिकट मांगा, ना अब मांगूंगी। टिकट पर फैसला संगठन करता है और जो भी फैसला हुआ है वो स्वीकार है। सुनिए आप उन्हें। आपको क्या लगता है कि क्या चूक हो गई? कहीं आपको कहीं अपने पार्ट में ऐसी चूक दिखती है कि आपको दोबारा नाम नहीं आया? देखिए, मैं जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ी थी, उन मुद्दों पर पूरे भोपाल ने मुझे पूर्ण समर्थन दिया। पूरे विरोध, पूरा षड्यंत्र, पूरा एक कुचक्र पूरे भोपाल के साथ कांग्रेस की सरकार थी यहाँ, और कांग्रेस का एक वो महत्वपूर्ण दंड जो हमेशा विधर्मी रहता है भी, पर उसके समक्ष मुझे जिन मुद्दों पर खड़ा किया गया, भगवा को आतंक कहने वाला, हिंदुत्व को आतंक कहने वाला व्यक्ति, उसको मेरे द्वारा परास्त किया गया। यह ईश्वर की चाहत थी, और यहाँ धर्म का ध्वज फहराया। अब की बार 400 पार का ये नारा जो चल, बिल्कुल 400 पार होंगी। मोदी जी, माननीय मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है, और सब इसके लिए समर्पित हैं, कार्य करेंगे, क्योंकि आज देश को उसकी आवश्यकता